हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि एक बॉयलर का इकोनोमाइजर जोन में ट्यूब लीकेज हुआ तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बॉयलर का इकोनोमाइजर जोन में ही ट्यूब लीकेज हुआ है। और उसका साथ साथ यदि इकोनोमाइजर जोन में ट्यूब लीकेज हुआ है और आप सडनली एक्शन कुछ नहीं लिए तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है एक बॉयलर में। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और करीब इसको हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप जानने के लिए वीडियो को स्किप न करके एंड तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, इसके साथ साथ आपका एक काम का आने वाला है वीडियो। ओके, तो वीडियो को आप पेशेंसली एंड तक देखते रहिए और बीच में मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा और टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या ना लीकेज ओके, लीकेज आइडेंटिफाई यदि एक इकोनोमाइजर में ट्यूब लीकेज हुआ तो इसको हम लोग दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेनली दो तरीके, और तीसरा नंबर भी एक है, मैं बताऊंगा उसको। ओके, एक हो गया आपका साउंड। आप ऑपरेटर को भेजें या खुद फील्ड को जाके अब जब इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको इकोनोमाइजर ट्यूब में यदि लीकेज हुआ होगा तो साउंड आपको सुनाई देगा। ओके, एक चीज़ हो गया ये, इसको आप फील्ड में जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा हो गया आप कंट्रोल रूम में से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या ना, फीड वाटर का मेकअप क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो फीड वाटर का मेकअप जो है वो इंक्रीज होगा। बॉयलर का जो ड्रम लेवल है वो टुवर्ड्स नेगेटिव जाएगा, क्योंकि बॉयलर का ड्रम और फीड कंट्रोल स्टेशन ये दोनों का बीच में आपका इकोनोमाइजर रहता है। ओके, तो यदि इकोनोमाइजर ट्यूब में लीकेज हो गया है तो जितना अमाउंट का वाटर ड्रम को जाना चाहिए वो जा नहीं पाएगा, जिसके कारण आपका ड्रम लेवल टुवर्ड्स लो होगा। क्लियर हो गए? वो एक चीज़ आप देख के गेस कर सकते हैं कि इकोनोमाइजर का ट्यूब में लीकेज हुआ है। करीब आपका स्टीम फ्लो और फीड फ्लो ये दोनों को हम लोगों जज करते हैं कि स्टीम फ्लो और फीड फ्लो ये दोनों मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए मतलब मान लीजिए यदि एक बॉयलर मान लीजिए 160 TPH का बॉयलर है। ओके, तो इसमें आपका जो वाटर है ये 161 TPH या 162 TPH या 160 TPH। ओके, यदि इतना फीड वाटर फ्लो हो रहा है, इतना स्टीम फ्लो के साथ मैच करके, तो ठीक है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा कि हाँ लीकेज फिकेज कुछ नहीं है। ये भाव का पासिंग दे के जो जा रहा है उसको मेकअप के लिए इतना जा रहा है। ओके, यदि इससे ज़्यादा हुआ, ये 2 टन भी ज़्यादा मैं बोल दिया, यदि मान लीजिए 3 टन 4 टन या 5 टन, मान लीजिए 164 हो गया, 165 हो गया। ओके, अगर इतना अमाउंट 5 टन 10 टन का आसपास अगर डिफरेंस फीड फ्लो स्टीम फ्लो में रहा तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि इकोनोमाइजर में ट्यूब लीकेज हुआ है करके। ओके,
अभी थर्ड नंबर में जो बताया था कि एक थर्ड नंबर का बात मैं बोलूँगा। थर्ड नंबर में है कि आपका जो आईडी फैन है, आईडी फैन का लोडिंग बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आईडी फैन लोडिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। आईडी फैन का लोडिंग इंक्रीज मतलब ये हाई एम्स लेगा, हाई एम्स, इसका जो एम्स एक नॉर्मल एम्स से ज़्यादा लेगा, ज़्यादा करंट लेगा। ओके, क्यों लेगा, क्योंकि ये नज़दीक रहता है, आईडी फैन इकोनोमाइजर का नज़दीक रहता है। यदि आप फ्लू पाथ एक देखेंगे, एक बॉयलर का फ्लू पाथ देखेंगे, तो सुपर हीटर से इकोनोमाइजर का आईडी फैन का नज़दीक या डिस्टेंस कम है। ओके, तो मान लीजिए यदि फ्लू गैस पास कर रहा है, तो ये वाला हो गया सुपर हीटर जोन, मान लीजिए सुपर हीटर 1 2 3 4 जितना भी है ये पार हो गया। फिर वहाँ पे आपका इवापोरेटर रहता है, इवापोरेटर जिस बॉयलर में है इवापोरेटर। फिर उसका बाद आपका इको 1, फिर इको 2, ओके, फिर आपका APH, फिर हो गया आपका ESP दिखाई दे रहा है, तो ESP, ओके, फिर आ गया आपका आईडी फैन। तो ये जो इको 2 या इको 1, इसका डिस्टेंस जो है आईडी फैन के पास है, मतलब नज़दीक है। तो यहाँ पे यदि आपका ट्यूब लीकेज हुआ, तो ये तो हाई प्रेशर रहता है, फीड वाटर का प्रेशर यदि 160 TPS बॉयलर में कितना होगा, करीब 125 से लेके 130। ओके, तो इतना प्रेशर का यदि यहाँ पे फीड वाटर स्प्रे होगा, तो कैरीवर उसको तो आईडी फैन खींचेगा, तो आईडी फैन का ऊपर एक्स्ट्रा लोडिंग पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे यदि आप ड्राफ्ट सेटिंग किए होंगे -25 mmWc या -20 mmWc, उसको मेंटेन करने के लिए आईडी फैन का लोडिंग भी बढ़ेगा। ओके, तो ये 3 चीज़ है। अच्छा, और एक तो चीज़ है, आईडी फैन का जो ये रहता है, इंसुलेशन रहता है, कवर रहता है, उसमें से यदि पानी टपका, पानी निकल रहा होगा, तो वो भी एक तो जान पाएंगे कि ये इकोनोमाइजर में कहीं पे लीकेज हुआ है, जिसको जो कि कैरी ओवर हो रहा है, यानी कि आईडी उसको खींच रहा है। ओके, तो ये सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट को आपको जज करना है। तो जज करके आप जान पाएंगे कि एक बॉयलर का इकोनोमाइजर जोन में ट्यूब लीकेज हुआ है। तो चलिए अभी हम लोगों जानते हैं, यदि इकोनोमाइजर जोन में ट्यूब लीकेज हुआ और आप उसको बंद नहीं करेंगे, बॉयलर को सडनली आप अगर स्टॉप नहीं करेंगे, तो क्या हो सकता है। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे प्लांट देखा हूँ जहाँ पे यदि इकोनोमाइजर जोन में ट्यूब लीकेज हुआ है, तो आप तो मेकअप जो स्टीम फ्लो फीड फ्लो को मैच करते हैं। यदि 5 टन 10 टन ज़्यादा भी स्टीम फ्लो से फीड फ्लो है, तो उसको इग्नोर करते हैं। हाँ ठीक है, आज नहीं कल हम लोगों बॉयलर को शट डाउन करेंगे। ओके, तो यदि ये सारे चीज़ आप लोगों ने सोचे, तो बॉयलर का ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, यानी कि क्या इफेक्ट एक इकोनोमाइजर का ट्यूब बॉयलर का ऊपर में डालता है, अभी हम लोग जानेंगे। ओके, उसका इफेक्ट क्या रहेगा, इफेक्ट्स। ओके, उसका इफेक्ट्स 2 ठो रहेगा। क्या, एक हो गया आपको कोरोजन, और एक हो गया इरोजन। ओके, कोरोजन इरोजन, ये 2 ठो चीज हो सकता है। कितना सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोला, और आप इसको इजीली आप याद रख सकते हैं। यदि आपको पूछेगा इंटरव्यू में कि इकोनोमाइजर ट्यूब में, यदि इकोनोमाइजर जोन में यदि ट्यूब लीकेज हुआ, तो क्या इफेक्ट हो सकता है बॉयलर में, इरोजन कोरोजन। ओके, तो पहले हम लोग जानेंगे कि कोरोजन क्या है, कोरोजन कैसे होगा। कोल्ड एंड
कोरोजन। कोल्ड एंड कोरोजन क्या है, ये एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा क्लियरली उसमें समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट थोड़ा सा हिंट्स यानी कि थोड़ा बता दे रहा हूँ क्या है कोरोजन, कोल्ड एंड कोरोजन। कोल्ड एंड कोरोजन का मतलब है, मान लीजिए एक इकोनोमाइजर ट्यूब में, इकोनोमाइजर में बहुत सारे ट्यूब रहते हैं। तो मान लीजिए ओके, ये ट्यूब हो गया, ये ट्यूब हो गया, ये ट्यूब हो गया, ये ट्यूब ओके। तो मान लीजिए अगर इस ट्यूब में लीकेज हुआ है ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फीड वाटर है स्प्रे होगा, लीकेज। ये मान लीजिए इस ट्यूब का ऊपर, उसका जो एडजस्टेंट ट्यूब है उसका ऊपर ये स्प्रे होगा। स्प्रे होने से इसका जो आउटर सरफेस है इस ट्यूब का, वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। जो फ्लू गैस पास कर रहा है इस ट्यूब का ऊपर दे के, फ्लू गैस में डिफरेंट सारे गैसेस रहते हैं। तो जो सल्फर, उसका ड्यू पॉइंट 120 डिग्री के आसपास है। तो क्या होगा ना, जब उस टाइप का गैस, वह जो फ्लू गैस में जो गैस रहता है जो कि एसिड फॉर्मेशन करते हैं, जब इसमें पास करेंगे और उसका ड्यू पॉइंट से अगर नीचे इस सरफेस का टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एसिड फॉर्मेशन होगा कि नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड एंड कोरोजन ओके। अभी हम लोग जानेंगे इरोजन। इरोजन क्या है, इरोजन भी ठीक उस टाइप का, मतलब कि जो समझाया मैं उस टाइप का ही है। जब ये जो एडजस्टेंट ट्यूब, इरोजन के वजह से आपका जो एडजस्टेंट ट्यूब है ये डैमेज होगा ओके। तो इसका इफेक्ट से क्या होगा ना, आपका जो एडजस्टेंट ट्यूब है वो डैमेज होगा। कैसे, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके और एक बार बता रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ओके। तो मान लीजिए ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है इकोनोमाइजर में, इसमें लीकेज हो गया। तो ये क्या करेगा ना, इसको जाकर स्ट्राइक करेगा। अगर एक 160 TPS बॉयलर का बात मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे फीड वाटर प्रेशर आपका 120 से 130 kg रहेगा। तो इतना हाई प्रेशर जाके इसमें स्ट्राइक करने से यहाँ पे इरोजन फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये डैमेज हो गया। ये ट्यूब डैमेज होने के बाद फिर इसका साइड में और एक एडजस्टेंट ट्यूब होगा, ये डैमेज हो गए, इसको फिर ये डैमेज करेगा। तो जितना आप ज़्यादा लेट करेंगे बॉयलर को शट डाउन करने में, उतना टाइम के अंदर में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूब क्या होगा, लीकेज हो गया होगा ड्यू टू इरोजन। तो इरोजन कैसे होता है ये क्लियर हो गया आपका ओके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप इजीली एक इकोनोमाइजर जून में यदि ट्यूब लीकेज हुआ है आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि आप बॉयलर को सडनली स्टॉप नहीं किए तो एक इकोनोमाइजर जून में ट्यूब लीकेज होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है एक बॉयलर में आप जान भी पाएंगे। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू।